नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज में। दोस्तों मैं काफ़ी सारा वीडियो जो है डाल चुका हूँ अपने YouTube चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे भी। और अभी कल मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जिस पर एक भाई का कमेंट आया हुआ था। कमेंट आप देख लो। जो है ये भाई कह रहे हैं भाई कि रोमानिया के लिए मुझसे जो है ऑफिस वाले ने 4 लाख रुपया मांगा हुआ है और मेरा जो है ऑफ़र लेटर या वर्क परमिट जो है इनका बोल रहे हैं कि नॉर्मल पेपर पे आया हुआ है और ऑफिस वाला जो है इनको बोल रहा है कि 40 के दे दो। तो दूं या नहीं दूं ये भाई मेरे से पूछ रहे हैं कमेंट में। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले भाई कि यूरोप मतलब कि जैसे गल्फ़ कंट्री के लिए ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करता है। अभी जितने लोग भी बातचीत करते हैं सबके सब मतलब यूरोप कंट्री के नाम पे इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं लोगों से, इतना ज़्यादा मतलब कि जिसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। कोई 4 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है, कोई 6 लाख मांग रहा है। तो इतना ज़्यादा ऑफिस चार्ज क्यों लोग मांग रहे हैं? क्या इतना चार्ज देना सही है या नहीं है? और इसका ज़्यादा चार्ज मांगने का क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि देखो मैं आया हूँ जब यूरोप में तो मेरा उतना ज़्यादा चार्ज नहीं लगा था। मतलब मान के चलो मैंने हर वीडियो में अपने लगभग ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ अपने वीडियो पे मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे कि मेरा कितना चार्ज लगा हुआ था, कितना खर्चा लगा हुआ था, मैं कैसे आया, कहाँ से आया, मैंने सारा कुछ जो है वीडियो में डाला हुआ है। तो आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये भाई जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई रोमानिया के लिए मुझसे 4 लाख की डिमांड हो रही है ऑफिस चार्ज, तो क्या मुझे 4 लाख देना चाहिए? और ऑफ़र लेटर जो है इनका नॉर्मल पेपर पर आया हुआ है तो 40 के ऑफिस वाला मांग रहा है, तो देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए ये भाई पूछ रहे हैं। तो देखो मेरा ये चीज़ कहना है भाई कि आप 4 लाख रुपया क्यों देकर इनको आ रहे हो? मतलब आप मान के चलो किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो जॉब करने के लिए। जैसे मैं मतलब कि मान के चलो नॉर्मल काम करता हूँ, मतलब कोई इंजीनियर या कोई उतने बड़े लेवल का फोरमैन या सुपरवाइज़र उस लेवल का अकाउंटेंट वगैरह मैं नहीं हूँ। तो अगर मान के चलो ये भाई जो पूछ रहे हैं कि मतलब 4 लाख रुपया ऑफिस वाला मांग रहा है और 40 के बोल रहा है नॉर्मल पेपर पे दे दो, तो दूं क्या नहीं दूं मेरे कहने पे मतलब ये सोच रहे हैं। तो देखो ऐसा है, मैं कोई दलाल कोई एजेंट तो हूँ नहीं। और मुंबई में, दिल्ली में, सूरत, गुजरात में ऐसे बहुत सारे ऑफिस है भाई जहाँ पे मान के चलो मैं ये चीज़ मानता हूँ कि भाई कहीं पे भी अगर कहीं से भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे ना तो पैसा तो आपको लगना ही है। हर हाल में पैसा लगेगा, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। जो भी भाई मेरा वीडियो देखते हैं वो ये चीज़ समझ लें कि विदेश में जॉब करने जाने के लिए भी समझ लो एक तरह से रिस्क है, इतना आसान नहीं है। जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, वीडियो में काफ़ी सारे भाई देखते हैं तो मेरा वीडियो देख काफ़ी सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं इस चीज़ का कि जैसे ये भाई गया हुआ वैसे मैं भी विदेश जाऊंगा, मैं भी यूरोप में जाऊंगा। या मैं कुवैत में था, कुवैत का वीडियो मेरा देखते हैं तो कुवैत बोलते हैं कि भाई मैं भी कुवैत जाऊंगा। तो इतना आसान नहीं है, ये एक तरह से रिस्क भरा काम है। अब सोच लो ये भाई बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपया जो है रोमानिया के लिए मांग रहे हैं और इनको दूं क्या नहीं दूं ये ऐसा पूछ रहे हैं। तो 4 लाख रुपया मतलब कि किस तरह से देंगे? और अगर 4 लाख रुपया मांग रहा है ऑफिस वाला, नॉर्मल पेपर पे इनको जो है वर्क परमिट दिया हुआ, अगर 40 के 40 के मतलब ये बोल रहे हैं कि वो मांग रहा है दे दूं, तो 40 के ये अगर दे देंगे और बाय द वे मान के चलो अगर इनका ना काम हुआ तो वो 40 के इनका किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जो आए दिन मुझे रोज़ कमेंट करते हैं कि भाई ये चीज़ बताओ, वो चीज़ बताओ। तो देखो मैं 100 का सीधा बात एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी ऑफिस से अगर काम करवा रहे हैं और उस ऑफिस में खुद जाके आप विजिट किए हुए हैं, वहाँ का ऑफिस का सारा कुछ रजिस्टर्ड नंबर वगैरह, जैसे लाइसेंसी जो ऑफिस है भाई, लाइसेंस वाली ऑफिस जो है ज़्यादातर फ्रॉड नहीं करती है। और अभी के डेट में ऐसा हो गया है कि गल्फ़ कंट्री का नहीं, ज़्यादातर यूरोप जॉब के नाम पे बहुत ज़्यादा इंडिया में स्कैम हो रहा है। और जितना भी स्कैम ज़्यादातर हो रहा है, कहीं जालंधर पंजाब से हो रहा है, तो कहीं पता चला बिहार से हो रहा है, ऐसे बहुत सारे देशों से मतलब स्कैम हो रहा है। तो इस तरह का मतलब मान के चलो जो भी मतलब कि भाई अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं से भी अप्लाई किए हुए हैं, अगर पैसे का डिमांड इतना ज़्यादा उनको किया जा रहा है कि 4 लाख रुपया मतलब आपको देना है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि 4 लाख रुपया अगर मान के चलो सामने वाला आपसे डिमांड किया हुआ है तो आपका सैलरी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया होना चाहिए। अगर 1.5 से 2 लाख रुपया सैलरी नहीं है तो 1 लाख से कम भी सैलरी नहीं होना चाहिए, तब तो इतना पैसा दे के आपको आना ठीक रहेगा। लेकिन वहीं पे मान के चलो आप 60,000 या 70,000 कमाने के लिए 4 लाख रुपया ऑफिस चार्ज भर के उसके बाद आप विदेश में आओगे जॉब करने के लिए। जैसे मैं अभी रोमानिया में हूँ, यूरोप में हूँ, तो यूरोप में बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंट्रियाँ हैं। तो ऐसे किसी भी देश के लिए अगर मान के चलो आपको जॉब के नाम पे 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया अगर आपसे ऑफिस चार्ज मांगा जा रहा है, तो मैं तो बोलता हूँ भाई कि मत आओ। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख भर के इंडिया से बाहर आप जाओगे जॉब करने के लिए, इंडिया से बाहर इतना पैसा भर के आप आओगे जॉब करने के लिए, और अगर बाय द वे आपको काम ना जमा, यहाँ आके आपके साथ किसी भी तरह का धोखा हो गया, जिस काम को करने के लिए आप आए हैं अगर वो काम आपको ना मिला, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा
बड़ा स्कैम हो जाएगा, क्योंकि भाई पैसा इतने आसानी से नहीं आता। 4 लाख 5 लाख रुपया भर के अगर आप मान के चलो ऑफिस चार्ज भर के आप विदेश आते हो और आपको काम नहीं जमेगा, वापस आपको इंडिया जाना पड़ेगा, तो पैसा जो आपका बर्बाद होगा ही। और आपके साथ में जितने भी मतलब जो दोस्त यार रहेंगे वो लोग तो ये सोचते हैं कि भाई मेरा दोस्त बाहर गया जा रहा है, विदेश जा रहा है, और अगर आप नहीं कर पाओगे काम या वापस आपको आना पड़ेगा तो वो पैसे की भरपाई जल्दी होगी नहीं। क्योंकि जितने भी भाई मेरे जैसे हैं जो नॉर्मल मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो लोग 1 लाख 2 लाख रुपये ऑफिस चार्ज भरने के लिए भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि मुसीबत से वो पैसा इकट्ठा करके ऑफिस चार्ज जो है भरते हैं, चाहे वो दलाल के जरिए हो चाहे वो एजेंट के जरिए हो। तो 4 लाख रुपया अगर मान के चलो ऑफिस चार्ज कोई भी ऑफिस वाला, चाहे रोमानिया, चाहे स्लोवेनिया, चाहे जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, माल्टा, कहीं के लिए भी अगर आपको 4 लाख रुपये ऑफिस चार्ज मांगा जा रहा है तो ये मान के चलो कि उस जगह पे मेरा ऐसा सोच है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आ गया हूँ तो आप लोग ऐसा सोचो कि मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मतलब यूरोप में मैं पहुँच गया हूँ तो यहाँ से आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ कि आप लोग मत आओ। देखो इतना पैसा भर के यार इंडिया के बाहर जाना मेरे को लगता है मूर्खता है। 4 लाख रुपया दे के आप और 70,000 80,000 कमाने के लिए अगर आप यूरोप आते हो मेरे भाई, 4 लाख रुपए में आप कोई बिजनेस वहाँ पे डाल लोगे ना, इंडिया में कोई भी बिजनेस आप डाल लोगे तो मुझे लगता है 50,000 नहीं तो 40,000 महीना आराम से कमाओगे और इंडिया में रहोगे, अपने परिवार में रहोगे, खुद का बिजनेस करोगे, खुद के मालिक रहोगे। अब इतना पैसा भर के भाई यूरोप के नाम पे सबसे ज़्यादा मतलब कि पैसा इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसे मतलब लोग वीडियो डाल रहे हैं। जैसे मैं अभी आया हूँ तो मैं तो कोई दलाल कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं तो सारा चीज़ बताते रहता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा भाई नहीं लगता है। अब कुछ भाई ये बोलेंगे भाई तुम्हारा कितना चार्ज लगा था, मेरा 1.5 से 2 लाख के अंदर में सब कुछ मेरा हो गया था, वीज़ा स्टैंपिंग से लेके मेडिकल से लेके और उसके बाद में जो वर्क परमिट वगैरह होता है, फ्लाइट टिकट वगैरह होता है, सब कुछ मेरा 2 लाख के अंदर में हो गया था। अब बताओ 4 लाख रुपया भाई से जो हम मांग रहे हैं, 4 लाख रुपए में उनको सैलरी पता नहीं कितना मिलेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ऐसे। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई 4 लाख रुपया कोई भी ऑफिस वाला अगर आपसे मांग रहा है तो 4 लाख रुपया आप ऑफिस चार्ज मत दो। 4 लाख रुपया देने के बजाय मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया सैलरी है तो ये मान के चलो आप तब देने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देख लो कि अगर आपको आधा पैसा पहले मांगा, जैसे ये भाई बोल रहे हैं कि 40,000 पहले ऑफिस वाला मतलब कि मांग रहा है कि आपका मतलब ऑफर लेटर आ गया 40,000 रुपये दे दो, नॉर्मल पेपर पे आया है। तो अगर ऑफिस वाला है तो उस ऑफिस के बारे में पहले से जांच कर लो, फेस टू फेस मिलो, जो ऑफिस में बैठता है उसका नंबर वगैरह ले लो और ये भी चेक करो कि व्हाट्सएप पे उसका प्रोफाइल है या नहीं है, ईमेल आईडी उसका चेक कर लो कि जेन्यून है या नहीं है, उसका वेबसाइट देख लो जेन्यून है या नहीं है, सारा चीज़ का जानकारी कर लो। उसके बाद और जो भी पैसे आप देते हो भाई ये ऑनलाइन पैसे देना, फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से देना। अगर मान के चलो आप कैश देते हो, उसका कोई आपके पास में स्लिप वगैरह नहीं है तो कल को आपके साथ में स्कैम हो जाएगा। अगर आप केस भी करने जाएंगे उसके ऊपर कि भाई मेरा 40,000 लेके फ्रॉड हो गया है या ऐसा कर रहा है, तो कल को आप मतलब कि क्या किस बेसिस पे आप उसका केस करेंगे। तो जितने भी भाई मान के चलो यूरोप के लिए मतलब वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी अप्लाई करें, मैंने ऑफिस ऑलरेडी बताया हुआ वीडियो में मेरे जाके देख सकते हैं। जहाँ से मैं आया हूँ भाई, मैं तो टेस्ट मार के आया हूँ, सारा कुछ मैं बताया हूँ ऑलरेडी। मैं सूरत SR इंजीनियरिंग से टेस्ट मार के आया हूँ और मैं डायरेक्ट आया हूँ, किसी ऑफिस वाले के मतलब कि कंटेक्ट से मैं नहीं आया हूँ। वहाँ पे कैसा होता है, टेस्ट सेंटर है, मैं मिग वेल्डर हूँ, मिग वेल्डिंग का यहाँ पे जॉब करता हूँ और मिग वेल्डिंग का टेस्ट मार के मैं आया हूँ क्लाइंट के सामने। तो वहाँ पे अगर मान के चलो मुंबई में बहुत सारे ऐसे टेस्ट सेंटर हैं, जैसे आयशा सेंटर है, अनूप टेक है, बहुत सारे जगह हैं ऐसे। तो टेस्ट सेंटर से अगर आप आते हो तो सैलरी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ये मान के चलो सैलरी कम रहेगा लेकिन आपके साथ स्कैम नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा और ऑफिस चार्ज भी आपको मतलब कम लगेगा, ज़्यादा ऑफिस चार्ज आपका नहीं लगेगा, कम ऑफिस चार्ज में आप यूरोप मतलब आ सकते हो। तो जो भी भाई ये मान के चलो मेरा वीडियो देखते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी और जो पहले से देख रहे हैं उनके लिए भी मैं ये बोल दूँ, अगर मेरा वीडियो देखकर आप मोटिवेट हो रहे हो, अगर आपसे 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया मतलब मांगा जा रहा है यूरोप जॉब के नाम पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे आप देखो, हो सकता है आप उसको रिजेक्ट कर दो, आप दूसरे जगह ट्राई करो, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करो और कोशिश करो जो भी पैसा दो ऑफिस वाले को पहले पैसा पूरा मत दो। वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद में उनको कुछ पैसे दो, उसके बाद जो भी पैसे आप दो वो ऑनलाइन दो, फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से दो। अगर ऑफिस वाले बोल रहे हैं या जो आपका एजेंट हो बोल रहा है कि नहीं हमको कैश चाहिए, उनको बोल दो भाई कैश हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति को आप पैसा दोगे, जिसके खाते में दोगे, उसका रिकॉर्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर कल को आपके साथ स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो कम से कम आपका पैसा सेफ रहे। अगर केस वगैरह कल को करते हैं तो आपका पैसा रिटर्न लेने का मतलब आपके पास एक सबूत रहे।
अगर मान के चलो आप मतलब उनको कैश पैसा दे दोगे और कल को आप जाओगे केस करने, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा तो फिर वो लोग भाई ऑलरेडी जितने भी स्कैमर लोग हैं, जितने भी फ्रॉड लोग हैं, वो लोग पुलिस वालों से मिले हुए रहते हैं। अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, और ये नॉर्मल आदमी लोगों को ही फंसाते हैं, ऐसे सब कोई नहीं इनके चक्कर में फंसता है, लेकिन जो व्यक्ति मतलब मजदूरी करके या मेहनत करके कैसे भी करके पैसा इकट्ठा किया रहता है ना, वैसे ही लोगों को ये लोग अपने जाल में फंसाते हैं और पैसा लेके फ्रॉड हो जाते हैं। तो ये मान के चलो मेरा बस इतना ही कहना है भाई कि 4 लाख रुपये ऑफिस चार्ज दे के कभी मत आओ यूरोप में किसी भी देश में। इतना पैसा तो बताओ, इजराइल जाने के लिए इतना पैसा नहीं लगता भाई। इजराइल जाने के लिए NSDC से 66,800 रुपये में मतलब ऑनलाइन आवेदन होता है। उसके बाद में जब ऑनलाइन सबमिशन हो जाता है, फाइल जमा हो जाता है, उसके बाद से अपना सब कुछ बताया जाता है, किया जाता है। मैं इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आने वाला हूँ इजराइल जॉब के लिए, क्योंकि एक भाई से मेरा बातचीत हो रहा है और वो बता रहे थे कि इजराइल के लिए, जैसे इजराइल जॉब के लिए भी भाई सैलरी अभी इजराइल में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है। काफ़ी सारे दोस्तों से मेरा बातचीत भी होता है जो इजराइल ऑलरेडी जाके जॉब कर रहे हैं। उनसे मेरा बातचीत जब हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो लाने के लिए, इजराइल जो भी भाई पहुंचे हुए हैं इस वीडियो पे अगर देख रहे हो तो कमेंट करें, उनसे बातचीत करके कोलाब्रेशन करके मैं वीडियो ला के डालूंगा और वीडियो में दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे वो आए हुए हैं। तो मान के चलो सैलरी जो सबसे ज़्यादा मिलता है भाई, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि इजराइल में ही सबसे ज़्यादा इस समय सैलरी मिल रहा है। लेकिन इजराइल में एक दिक्कत है भाई कि इजराइल में मान के चलो पहले का जो लफड़ा वगैरह चल रहा था, तो उस वजह से थोड़ा डर भी लगा हुआ काफ़ी आदमी को, तो काफ़ी लोग जाना नहीं चाहते, इसीलिए यूरोप में जो है आने के लिए सोच रहे हैं। और यूरोप का इस समय बहुत ज़्यादा मतलब कि नाम चल रहा है इंडिया में कि भाई यूरोप जाएंगे पैसा कमाएंगे। तो मेरा बस एक ही कहना है भाई कि जो भी भाई यूरोप आने का सपना देख रहे हैं या यूरोप जाना चाह रहे हैं, वो इतना चार्ज भर के ना आए। अगर सैलरी आपका 1.5 से 2 लाख रुपया है तो आप 4 लाख 5 लाख रुपया भरो, लेकिन अगर सैलरी मान के चलो आपका कम है तो इतना ज़्यादा चार्ज आप मत दे के आओ। मुझे लगता है कि इतना चार्ज देना सही नहीं है, क्योंकि इंडिया के बाहर अपना घर परिवार छोड़ के आके जॉब करने के लिए इतना पैसा भर के आ रहे हैं, और अगर कल को नहीं जम पाया या आपके साथ किसी भी तरह भाई की ऑफिस के जरिए जो लोग आते हैं भाई, वो बहुत कम जो है स्कैम होता है, लेकिन भाई जो एजेंट दलाल के चक्कर में आते हैं वो यहाँ पे भी आके फंस जाते हैं। तो इतना ज़्यादा चार्ज भर के मत आओ, मेरा एक ही कहना है। बाकी जैसा मैंने बताया वो भाई वो चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो मान के चलो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अच्छा ऑफिस है तो आपके साथ में फ्रॉड नहीं होगा, स्कैम नहीं होगा, लेकिन अगर मान के चलो फ्रॉड ऑफिस मिल गया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। तो मैं जो है मेरा देखो काम है कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जागरूक करूँ, और जो भी जैसा भी वीडियो रहता है वैसा मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। बाकी आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस तरह का वीडियो पसंद है, किस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँ। आप जैसा कमेंट करेंगे मैं आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो बना दूँगा। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।